रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है लाख टकी की बात का। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टकी की बात में आपको दिखाएंगे आंकड़ों का खेल, विपक्षी एकता फेल। क्योंकि 2019 के लिहाज से बीजेपी के सामने कांग्रेस के साथ भी अखिलेश यादव दूर दूर तक मुकाबले में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बात होगी एक देश एक कानून, क्यों विरोध की धुन, और आखिर अब यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या दलील दी है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये भी समझाएंगे। बात करेंगे धर्मांतरण पर 2 टूक, संतों के अपमान की छूट, क्योंकि इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्मांतरण पर नए विवाद को जन्म दे दिया है। बात करेंगे नियम से हो कुर्बानी, नहीं चलेगी मनमानी। आखिर बकरीद को लेकर सीएम योगी का फरमान क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे सेंसर बोर्ड का रिजेक्शन, 72 हुर्रे पर क्यों टेंशन। लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, NAC A+ accredited यूनिवर्सिटी। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर हमला, चंद्रशेखर को छूकर निकली गोली, हरियाणा नंबर की कार में आए थे हमलावर। आदि पुरुष फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड पर लखनऊ हाईकोर्ट बेंच की सख्त टिप्पणी, कहा इस फिल्म को पास करना ब्लंडर, कुरान पर ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाइए, फिर देखिए क्या होता है। योगी कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्ताव पर लगी मोहर, PPP मॉडल पर 6 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश टाउनशिप योजना को भी मंजूरी। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सचिन सामंत गिरफ्तार, 500 करोड़ की हेराफेरी में शामिल होने का आरोप, 5 जुलाई तक कस्टडी में ईडी करेगी पूछताछ। बकरीद को लेकर यूपी में पुलिस अलर्ट, खुले में नमाज और कुर्बानी पर रोक, सुरक्षा में 238 कंपनी PSC, 7 कंपनी पैरामिलिट्री तैनात, ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी। इंग्लैंड के बकिंघमशायर में आयोजित द बूडल्स में लगा दुनिया के टेनिस सितारों का मेला, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने सौंपा पहला रिलायंस फाउंडेशन ESA कप। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, NAC A+ accredited यूनिवर्सिटी। यूपी में विपक्षी एकता का असर बीजेपी के सामने बेअसर नजर आ रहा है। विपक्षी एकता के नाम पर संभावित पार्टियों का वोट प्रतिशत बीजेपी के करीब करीब आधे के बराबर है। इसलिए यूपी में पीएम मोदी और सीएम योगी को चुनौती देना विपक्ष के लिए संभव नहीं है। अगर 2019 के आंकड़ों को समझें तो यूपी में बीजेपी का मत प्रतिशत 49.36% रहा, तो घटक दलों का मिलाकर भी वोट प्रतिशत 26% के आसपास ही रहा था, जिसमें समाजवादी पार्टी का वोट फीसदी 18% रहा है। तो यूपी में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत जो है वो 6.36% रहा है। आरएलडी के वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी को सिर्फ 1.67% ही वोट जीत पाए। और अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बात करें तो प्रतिशत के मामले में 0.01% है, मतलब 0.1% भी नहीं है, 0.01%। यानी सभी दल अगर 2024 में एक साथ भी चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी इन सब पर भारी पड़ने वाली है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश यानी वो राज्य जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, जहां बीजेपी की पकड़ सबसे मजबूत है। उस राज्य में विपक्षी एकता सेंधमारी की तैयारी में है और इसकी कमान अखिलेश यादव को मिली है। लेकिन बीजेपी के किले को हिलाना इतना आसान भी नहीं। विशेष तौर से जो कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष का स्वार्थी गठबंधन कहूं, ठगबंधन कहूं, जो भी इनके लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा, मैं समझता हूं कि वह हर शब्द इनके लिए उपयुक्त बैठेगा। बीजेपी सभी 80 सीटों पर अभियान चला रही है। भारी 14 सीटों पर खास प्लान बनाया गया है और उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जिससे हर धर्म, हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों को साधा जा सके, उस वोट बैंक पर कब्जा किया जा सके। लेकिन विपक्ष उस रणनीति पर काम कर रहा है
जिससे बीजेपी के क्लीन स्वीप वाले विजय रथ को 24 में रोका जा सके। विपक्ष पूरे देश में भले ही एकजुट हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का किला मजबूत माना जा रहा है। इसके पीछे वजह साफ है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में अगर पिछले चुनाव में वोट प्रतिशत देखा जाए तो दूसरे दलों से बेहतर है। वहीं सियासी लिहाज से अगर समझा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो उत्तर प्रदेश में उसके साथ पूरी मजबूती से डटे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां अलग थलग हैं। यूपी में विपक्षी एकता का असर न के बराबर दिख रहा है। भले कमान अखिलेश यादव के पास हो, लेकिन वो जीत की वजह नहीं बल्कि हार की वजह से ट्रैक रिकॉर्ड में ऊपर है। तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता के नाम पर संभावित पार्टियों का मत प्रतिशत भी बीजेपी के मुकाबले लगभग आधा है। घटक दलों का मत प्रतिशत 26%, समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 18%, जबकि कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत 6.36%, वहीं आरएलडी का वोट प्रतिशत 1.67%, जबकि नीतीश की पार्टी का वोट प्रतिशत 0.01% है। यहाँ तक कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी से मुकाबले में दोनों 15 सीटों पर ही सिमट गए। यानी इस बार मायावती की विपक्षी एकता से दूरी अखिलेश के लिए मील के पत्थर से कम नहीं। 2014 के बाद आप भारतीय जनता पार्टी का सिनेरियो देखेंगे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और 2017 के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व पार्टी बहुत ज्यादा सुदृढ़ हुई है और जनता का विश्वास बढ़ा है। इसलिए आप देखिए तमाम दल हमसे जुड़ गए और आने वाले चुनाव में और खेमा बढ़ने वाला, तमाम और दलों का विश्वास बढ़ा है। 23 जून की विपक्षी दलों की बैठक से भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 36% से ज्यादा वोट शेयर मिले थे, और जब कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी, बसपा अलग चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सभी सामान्य विचारधारा वाले दल एक साथ एक मंच पे आए हैं। बीएसपी पिछले लोकसभा चुनाव में 19.3% वोट पाकर बीजेपी के बाद नंबर 2 की हैसियत पर थी, लेकिन इस बार मायावती एकला चलो की राह पर है, जिससे विपक्ष को यूपी में तगड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि राम मंदिर को लेकर बीजेपी में उत्साह है। मोदी मित्र अभियान से मुस्लिमों पर पकड़ मजबूत हो रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार में विकास का मंत्र दिया जा रहा है और गठबंधन साथी की दलित और ओबीसी पर पकड़ मजबूत है। यानी बीजेपी के सामने विपक्ष चाहे एकजुट हो या फिर टूट जाए, दोनों लिहाज से फायदा बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं मोदी योगी के सामने विपक्षी दलों की कोई भी रणनीति संयोग बस सिर्फ प्रयोग ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।